दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या JIA का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। JIA को जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। जब एक JIA का पेशेंट एक रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उसे पेन किलर्स देता है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देता है, मेथोट्रेक्सेट देता है, बायोलॉजिक एजेंट्स देता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन दवाइयों के सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे स्लोड ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैरो डिप्रेशन, लिवर टॉक्सिसिटी, एनीमिया, एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड सो ऑन। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते बच्चा इन दवाइयों को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाता है और पेरेंट्स परेशान होकर एक अच्छे होम्योपैथ को ढूंढने लगते हैं। हमारा होम्योपैथी ट्रीटमेंट दो तरह से काम करता है। पहला, जैसे कि आपको मालूम है, JIA एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो मैं इस अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस को ठीक करता हूं। ये क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट से किया जाता है। इस तरह के ट्रीटमेंट से इम्यून सिस्टम की डिरेंजमेंट को ठीक किया जाता है, जिससे वो अपने ही जॉइंट्स को डैमेज करना बंद कर देता है। JIA में ओवर द काउंटर रेडीमेड पेटेंट होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करती हैं, बल्कि ये पेशेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा, अक्यूट दवाइयों से जॉइंट्स की पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस को कम किया जाता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। मैंने ये भी देखा है कि अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट JIA की शुरुआती स्टेजेस में ही शुरू किया जाता है तो इंप्रूवमेंट फास्ट होती है और पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर JIA बहुत बढ़ चुका है तो उसे पूरी तरह रिवर्स करना मुश्किल होता है, पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफी हद तक सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। JIA में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती है, इसलिए पेरेंट्स को धैर्य रखना चाहिए। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल विद नो साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की 223 मेडिसिन हैं। अब इन 223 दवाइयों में से कौन सी दवा देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही ढंग से कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी JIA के नाम पर ही दवाइयां नहीं बता देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को स्टडी करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं JIA में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और मेडिसिन और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको JIA में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है, उसी तरह पेशेंट्स को KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा, जो एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथी मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQ इन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, JIA के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।